सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में रिसीव हुई कि एक इस टाइप से संगठित रूप से कुछ अपराधी हैं जो ऑनलाइन फेक डिग्री और मार्कशीट्स बेचने का काम कर रहे हैं। टोटल जो 7 एक्यूज्ड गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किए हैं। 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स जिन पे ये डिग्री और वो सब प्रिंट करने का काम करते थे, 31 मोबाइल फोन जो ये एक कॉल सेंटर की तरह चला रहे थे, जिससे ये अलग अलग विक्टिम्स को कॉल करते थे। 15-20 हजार रुपए ये मिनिमम एक कैंडिडेट से ले लेते थे। कितने स्टूडेंट को डिग्री दिया गया? देखिए, अभी तक जो डाटा है उसमें करीब 100-200 विक्टिम हमारे सामने आ चुके हैं। बाकी अभी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी जिले के थाना गोविंदपुरी ने एक ऐसे गिरोह का, ऐसे गैंग का, ऐसे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है जो लोगों को ठगने का प्रयास करता था। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त दक्षिणी पूर्वी जिले में। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में थाना गोविंदपुरी की होनहार टीम ने, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो कि वर्क इंडिया से पहले बेरोजगार लोगों का, बच्चों का डाटा कलेक्ट करते थे। उसके बाद उन लोगों को कॉल करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर उनसे 15 से 20 हजार रुपए प्रति सर्टिफिकेट की ठगी करते थे और फिर जॉब के नाम पर उनको लूटते थे। ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस ने लगभग 2,89,000 रुपए कैश और 31 मोबाइल फोन, जिनसे काफी चैट बरामद हुई है और ठगी के काफी सबूत बरामद हुए हैं, सहित 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि काफी लंबे समय से कालकाजी और गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर ठगी का एक नेक्सस चला रहे थे। इस ठगी के नेक्सस के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने ठगों की कमर तोड़ के रख दी है। क्या था पूरा मामला, जानने के लिए जुड़ेंगे एडिशनल डीसीपी जसबीर सिंह जी के साथ। इनको बीच में करता हूँ, बीच में आ जाओ। दिल्ली पुलिस ने सीपी साहब की लीडरशिप के अंदर ऑपरेशन साई होक लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य जो साइबर संगठित अपराध है उसके खिलाफ हमने एक्शन लेना था। उस ऑपरेशन के दौरान गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन को बहुत बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। एक साइबर संगठित गिरोह जो ऑनलाइन फेक डिग्री और फेक मार्कशीट्स प्रोवाइड करता था, उसको गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ने बस्ट किया है। और उसके बस्ट होने से 7 इसके अंदर जो अपराधी इन्वॉल्व थे उनको गोविंदपुरी पुलिस थाना की टीम ने अरेस्ट किया है। जो इसमें हमारी टीम थी, ये सारा जो कार्य किया है एसीपी हमारे कालकाजी वीकेपीएस यादव, इनके सुपरविजन में, एसएचओ हमारा अभी जो आईपीएस प्रोबेशनर है हरनीत सिंह, इनके लीडरशिप में टीम जो बनी थी, इंस्पेक्टर विनीत मलिक, एसआई दीपक ढांडा, डब्ल्यूएसआई सृष्टि, एसआई अंकित, हेड कांस्टेबल सतेंद्र, हेड कांस्टेबल सुरजीत, कांस्टेबल रोबिन, कांस्टेबल विष्णु भाटी एंड डब्ल्यू कांस्टेबल निकिता। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में रिसीव हुई कि एक इस टाइप से संगठित रूप से कुछ अपराधी हैं जो ऑनलाइन फेक डिग्री और मार्कशीट्स बेचने का काम कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन को टीम ने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो कुछ उसमें सामने आया, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई करने पर पता चला कि ये लोग एक जगह किराए पर लेकर और उसमें कॉल सेंटर चला रहे थे। कॉल सेंटर में जो ये डाटा है, एक ऑनलाइन एप्स जहां पे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां से ये डाटा लेते थे। उसमें जैसे वर्क इंडिया एक ऐप है, तो जब कोई भी विक्टिम उस पे जॉब के लिए अप्लाई करता था तो वहां से ये डाटा लेते थे। वहां से ये उसको विक्टिम को फांसने का काम शुरू करते थे। उसमें डाटा देखकर ये उसको कॉल करते थे। कॉल करके उसको बताते थे कि आप जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे एक जॉब निकली है, लेकिन उसमें आपको एक एडिशनल
कोई डिप्लोमा या डिग्री का ये मेंशन करते थे, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ में ही उसको सोलिसिट करते थे कि अगर आपके पास ऐसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो हम आपको ये डिप्लोमा या डिग्री बिना एग्जाम दिलवा सकते हैं। उसमें ये बताते थे, एक इन्होंने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम बेस्ड है, उसका। दूसरा एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी आंध्र प्रदेश में रजिस्टर इन्होंने बताई। और इनकी फेक वेबसाइट भी इन्होंने बनाई और अपने कंप्यूटर में इन्होंने उसके फेक मास्टर प्रिंट्स बनाए और उसी पे ये अपने वहीं ऑफिस में बैठ के प्रिंटर से मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स सब प्रिंट करके और उनको विक्टिम्स को ये डिलीवर करते थे। बाद में विक्टिम को पता चलता था कि ये जो डिग्री है ये फेक है। तो इसमें टोटल जो 7 एक्यूज्ड गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक संजीव कुमार मौर्य, एक जनक, एक किशन कुमार, विक्की कुमार झा, आशीष थपलियाल, आकाश कुमार और संजय अरोड़ा। ये 2 जगह पे सेंटर चला रहे थे, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी में। जो आशीष थपलियाल है वो इसका मास्टरमाइंड है। आशीष थपलियाल ने इनको ये काम सिखाया और उसके बाद विक्की कुमार झा है, उसका एक दूसरा गोविंदपुरी में उसने सेंटर खोला। तो पहले गोविंदपुरी वाला जो सेंटर था, पहले हमने उस पर रेड की, वहां से, और जो दूसरा कालकाजी में इनका सेंटर था, वहां पे दोनों जगह से मिलाकर कुल 2,79,000 रुपए कैश, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स जिनपे ये डिग्री और वो सब प्रिंट करने का काम करते थे, 31 मोबाइल फोन जो ये एक कॉल सेंटर की तरह चला रहे थे, जिससे ये अलग अलग विक्टिम्स को कॉल करते थे, फिर उनको इंगेज करते थे। उनकी जो उसमें चैट है वो भी सब है कि किस तरीके से वो उसको फंसाते थे और फेक डिग्री के लिए उनको कन्विंस करते थे। और जो वाईफाई राउटर है, उसके अलावा 40 से 50 जो फेक मार्कशीट्स और डिग्रीज हैं जो इस तरीके से हैं, वो हमें बरामद हुई है। इसके अलावा जो पेपर्स हैं जिसपे ये डिग्री प्रिंट करते थे, वो हमें बरामद हुई है वहां से। इसके अलावा एक रजिस्टर जिसमें टोटल डिटेल्स ऑफ विक्टिम्स लिख रखी है, जिसमें कि आई थिंक 200-400 के करीब उसमें एंट्री है। और अभी ये कितने टाइम से काम कर रहे थे और इसमें कितने इन्होंने टोटल विक्टिम को चीट किया है, वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में हम इसको कर रहे हैं। तो ये सारा ऑपरेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो टीम पीएस गोविंदपुरी की थी एसीपी कालकाजी के अंडर, उन्होंने ये ऑपरेशन को पूरा क्रियान्वित किया है और एक बहुत बड़ी सफलता पीएस गोविंदपुरी और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को हासिल। कितने स्टूडेंट्स को डिग्री दिया गया, कितने स्टूडेंट को डिग्री दिया गया? देखिए, अभी तक जो डाटा है उसमें करीब 100-200 विक्टिम हमारे सामने आ चुके हैं। बाकी अभी इसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये उससे ज्यादा होने की संभावना। कितने पैसे लेते थे एक स्टूडेंट से ये लोग? देखो, स्टूडेंट से वो अलग अलग डिग्री का, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस थी, तो वो हम इसमें एक डिग्री का अलग अलग नहीं बता सकते, तो उसमें अलग अलग कोर्सेज की फीस वेरिएंट थी। सर, इसमें कितने लाख की लोग टोटल ठगी की गई है, कुछ पुलिस को इस बात का सबूत मिले? देखिए, उसमें अभी टोटल उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मतलब एवरेज ये मान के चल लीजिए 15-20 हजार रुपए ये मिनिमम एक कैंडिडेट से ले लेते थे। तो 2,79,000 तो इनसे अभी रिकवरी हुई है। अगर 200-300 कैंडिडेट है तो उस हिसाब से कम 30-40 लाख रुपए, और काफी टाइम से ये चला रहे हैं। सेंटर बदल लेते थे, थोड़े दिन एक जगह चलाते थे, फिर दूसरी जगह चलाते थे। तो इसको जब तक थोरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ चीटिंग और एग्जैक्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स उसके बाद। इससे पहले इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसकी किसी केस में या इसी प्रकार के इसके अलावा किसी केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट? नहीं, अभी इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं मिली है। सर, किस नाम से सेंटर चला रहे थे? देखिए, सेंटर पे कोई नाम नहीं था। जो ये डिग्री जब प्रोवाइड करते थे तो उसमें ये बताते थे 2 यूनिवर्सिटीज का नाम, जैसे हमने बताया। एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, जो आंध्र प्रदेश में ये बताते थे रजिस्टर्ड है। एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये बताते थे।
जो वो भी आंध्र प्रदेश भेज तो ये क्या वहाँ पे है इस 2 महीनों से? नहीं, ये इन्होंने फेक एक उस हिसाब से अपने क्रिएट किया हुआ है। सर जैसा आपने बताया कि वर्क इंडिया से ये डाटा कलेक्ट करते थे, तो क्या वर्क इंडिया का कोई एम्प्लॉय या जो डाटा इनको लीक करता था उसकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है या होनी बाकी है? अभी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि डाटा जो लीक है, अगर कहीं से डाटा लीक होता था या वो सिर्फ एक जो कॉमन उसमें डोमेन में डाटा अवेलेबल होता है, ये सिर्फ उसी पे काम कर रहे थे। तो ये अभी हम इनको पूछताछ में। सर इनका जहाँ पे ऑफिस था रेंट पे, उनके ओनर्स के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई पुलिस वेरिफिकेशन को लेके? देखिए, अगर ओनर्स की कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, उनकी नॉलेज में ये चीज होंगी, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई बनती है। अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने सिर्फ प्रीमाइसिस दिया है एक जनरल बेसिस पे, तो फिर उसके ऊपर नहीं। इस मामले के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब ठगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और दिल्ली पुलिस आगे इस मामले की चेन खंगालने में लगी हुई है। और वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कुछ और लोग लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी अवश्य की जाएगी। जहां से डाटा लीक हुआ, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं वर्क इंडिया से जो डाटा लीक हुआ है, अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी गिरफ्तारी भी निश्चित होगी। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।